चली, साफ चली शफाफ चली तहरीकें। साफ चली शफाफ चली, तहरीक इंसाफ का ये नारा बहुत पीछे रह गया। आज 180 ममालिक का एक जायज़ा रिपोर्ट करप्शन के बारे में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट शाया की है, जिसमें 180 ममालिक का जायज़ा शाया किया है। भूटान और ताइवान जैसे ममालिक हमसे बेहतर हैं इस रिपोर्ट में, और वहाँ करप्शन इस कदर नहीं है, लेकिन हमारा शुमार दुनिया के 180 ममालिक में 140 नंबर पर किया है, और करप्शन इंडेक्स में हमारा 28वां नंबर है। इमरान हुकूमत और तहरीक इंसाफ की हुकूमत की बुनियाद यही थी कि नवाज शरीफ पर, शहबाज शरीफ पर करप्शन के इल्ज़ामात थे, और इन इल्ज़ामात की बुनियाद पर एक ऐसी मूवमेंट शुरू की गई थी जिसने नौजवानों को और इस मुल्क के अवाम को इस जानिब राग़िब किया था कि वो तहरीक इंसाफ को ये मौका दें कि वो हुकूमत में आए और आकर इस मुल्क के मामलात को ठीक करें, करप्शन के निज़ाम को बेहतर करें। लेकिन अब जो ये रिपोर्ट आई है, इसने फिर उस बुनियादी जो मोटो था उसी से तहरीक इंसाफ को बाहर कर दिया है, और एक तहरीक इंसाफ में एक वावेला मचा हुआ है। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बारे में बार बार ये कहा जा रहा है कि ये रिपोर्ट उनकी सही नहीं है और इस रिपोर्ट की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन देखा ये जा रहा है कि आलमी इदारे भी इन रिपोर्टों पर भरोसा करते हैं, इसको वज़न देते हैं। तो मैं आज अपने इस प्रोग्राम के अंदर हमारे तज़ियाकार और नामवर सहाफ़ी जनाब वजी अहमद सिद्दीकी से ये मालूम करना चाहूँगा कि ये रिपोर्ट क्या है और इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है। जनाब बता साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इस रिपोर्ट में जो बात बताई गई है कि पाकिस्तान का जो दर्जा है वो 124 नंबर से 140 नंबर पे पहुंच गया है। यानी 180 ममालिक में जो एक जिस मुल्क का 180वां नंबर है वो सबसे करप्ट है। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि सिर्फ 40 ममालिक पीछे हैं हमसे, और उन ममालिक में क्या सूरत हाल है। शफाफियत के दर्जे में हम हमारी 16 दर्जे की हमने जस्त लगाई है। शफाफियत जो है वो 16 दर्जे मज़ीद हमारी ख़राब हुई है, और पाकिस्तान के स्कोर में 3 पॉइंट्स की कमी हुई है। 2020 में पाकिस्तान का स्कोर 30 था और अब जो है वो 28 हो गया। ये जो नंबर है, यानी 100 में से 28 नंबर हासिल किए हैं पाकिस्तान ने। ये अजीब व गरीब बात यह है कि जो करप्शन की, जिस तरह से इन्होंने कहा था कि हम करप्शन ख़त्म करेंगे, तो जो 2018 में जब इन्होंने मुस्लिम लीग नून से इक़्तिदार हासिल किया तो पाकिस्तान का दर्जा 180 में से 117 था, और 33 नंबर 100 में से मिले थे इनको। और फिर 2019 में 120, 2020 में 124, और 2021 में जस्ट लगाकर बिल्कुल 140 हो गया। तो अब आप ये सोचिए कि इस क्या तरक्की इन्होंने की है, जबकि इनके जिनको ये सबसे ज़्यादा करप्ट कहते हैं, और शहबाज शरीफ को और नून लीग को वो हाथ नहीं मिलाना चाहते कि ये करप्ट लोगों से मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा। उनके दौर में जब इक़्तिदार में वो आए, पीपल्स पार्टी से उन्होंने 2013 में यानी 2014 में इक़्तिदार लिया, तो करप्शन इंडेक्स 126 था, 2015 में 117 हो गया, 2016 में 116 हो गया, 2017 में 117, 2018 में 117। यानी उनके यहाँ भी जो है वो 116 से 1% का इजाफा, एक दर्जे का इजाफा होता रहा, लेकिन ये 117 पे था। लेकिन जब 18 में इक़्तिदार इन्होंने लिया पीटीआई ने, तो 120 दर्जे पर सीधे जाके वो पहुँचे हैं। तो ये तहरीक इंसाफ की शफाफियत का आलम था, और जिनके लिए वो करप्शन की बात करते थे उनका दर्जा जो है उनसे कई गुना, वो 117 पे थे, ये 140 पे पहुंच गए।
इमरान खान का तो नारा यही था कि वो करप्शन को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। और उनकी 24 साला जद्दोजहद जो थी वो भी इसी करप्शन के ख़िलाफ़ थी, और इसी की बुनियाद के ऊपर वो अपने आप को सबसे ज़्यादा क्लीन कहा करते थे। और उन्होंने ये दावा भी किया था कि फ़ौज मेरे साथ खड़ी है क्योंकि मैं करप्ट नहीं हूँ। लेकिन अब जो ये करप्शन का जो सूरत हाल सामने आई है, इससे बहुत सारे इदारों ने, और उनमें से एक इदारा पिल्लाट भी है जिसने करप्शन के ऊपर सवालात उठाए, और ये भी सवाल उठाया है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ क्यों नहीं जा रही। एक तरफ तो महंगाई का सैलाब है, आईएमएफ के से जो मुआहदे किए हैं वो भी अभी पूरी तरीके से आवाम के सामने नहीं आए हैं। उनमें भी ये नहीं बताया गया कि आवाम को क्या क्या मज़ीद कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी। लेकिन हो ये रहा है कि हर आम आदमी इस जो महंगाई से उससे मुतासिर हुआ है, और ये जो मिनी बजट अभी ये लेकर आए हैं उसके नतीजे में हर आदमी पर तकरीबन 15,000 रुपये माहाना का बोझ बढ़ गया है। और उनके रोज़मर्रा के जो खाने पीने के अखराजात हैं उनमें ये फ़र्क आया है। घी का तेल जो 180 और 170 के ऊपर था, अब 400 रुपये से कम नहीं है। आने वाला वक्त जो है, मार्च में रमज़ान का ज़माना होगा, और रमज़ान के महीने के अंदर लोगों को ये तमाम चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, तो उससे एक महंगाई का और सैलाब आने का ख़दशा है। तो ये वजी साहब, इसके ऊपर आप बात करें कि ये चीज़ें जो हैं ये बेहतरी की तरफ क्यों नहीं आई, और तहरीक इंसाफ इस पर क्यों कामयाब ना हो सकी। तहरीक इंसाफ की नाकामी की वजह यह है अता साहब के तहरीक इंसाफ ने जो तवज्जो देनी थी आवाम की खिदमत पर या आवाम के लिए रास्ते हमवार करने के लिए, उनके लिए इक़्तिसादी पैकेजेस देने पर, उसके बजाय वो सारा उनका ज़ोर जो है अपोजिशन की करप्शन पर रहा। और उसके नतीजे में एफएटीएफ और आईएमएफ ये सारी चीज़ें सामने आ गई। अगर हमारे यहाँ शफाफियत का ये दर्जा ना होता और वो ज़्यादा अच्छी शफाफियत होती तो एफएटीएफ भी हम पर मुसल्लत ना होता, और इसी तरह से आईएमएफ भी हम पर मुसल्लत ना होता। क्योंकि शफाफियत नहीं है तो वो कहते हैं कि भाई आपने टैक्स सही से जमा नहीं किए, आप लोग टैक्स सही से नहीं देते। तो मालूम ये होता है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो वसूल करते हैं लेकिन वो जाते कहाँ हैं, ये सारी शफाफियत सवालात किए जा रहे हैं। और इन्होंने ये भी कहा है कि इंसानी हकूक़ की पामाली के वाक़यात हमारे पास ज़्यादा हैं, और जब जहाँ इंसानी हकूक़ की पामाली होती है वहाँ करप्शन भी होती है। कानून की हुक्मरानी नहीं है हमारे यहाँ, ये भी कहा गया है। तो मुख्तलिफ़ इदारों की रिपोर्ट्स पर मबनी ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, और जब ये बताया गया है कि सबसे शफाफ मुल्क जिनको नंबर मिले हैं, डेनमार्क को 88, फिनलैंड को 88, न्यूजीलैंड को 88, और सबसे कम नंबर मिले हैं सोमालिया को 13, शाम को 13, और जनूबी सूडान को 13। तो पाकिस्तान को जो नंबर मिले हैं वो जनाब 23 नंबर हैं। तो अब आप खुद सोच लें कि ये पासिंग मार्क्स भी नहीं है, इस पर तो आदमी कामयाबी का कोई वो तरीक़ा नहीं है। हाँ, सबसे ज़्यादा करप्ट माजी में इस दर्जे में मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत 2005 में रही है, जहाँ इंडेक्स जो है वो 144 पर पहुंच गया था। इस रिपोर्ट में इन सवालात का जायज़ा लिया गया है कि ये करप्शन जो है वज़रा और इदारे कर रहे हैं, क्या ये बराह रास्त बहुत ज़्यादा भर्ती की वजह से हुई है, क्या कोई आज़ादाना इदारा जो है वो इन मामलात को देख रहा है, क्या रिश्वत सितानी बढ़ गई है। और इन तमाम चीज़ों के अंदर जो इनको पॉइंट्स मिले हैं वो 21 और 37 हैं। 100 में से 21 और 37 पॉइंट जो हैं वो पासिंग मार्क्स से भी बहुत कम है। और इसी सूरत हाल में जो है, इमरान खान ने कहा था कि वो करप्शन के ख़िलाफ़ जो है वो अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। लेकिन जो लग ये रहा है कि जो जो इनके नीचे से ईंटें सरकती जा रही हैं और इनके मामलात ख़राब होते जा रहे हैं, और इमरान खान भी इससे तंग आए हुए हैं,
اور انہوں نے کہا ہے کہ 6% سالانہ کی رفتار سے جو کرپشن بڑھ رہی ہے. تو عمران خان نے یہ پچھلے دنوں دھمکی بھی دی ہے کہ مجھے اگر اقتدار سے باہر نکالا گیا یا مجھ سے اقتدار سے علیحدہ کیا گیا تو میں بہت خطرناک ہو جاؤں گا. تو اس سے زیادہ کیا خطرناک ہوں گے کہ پورا ملک جو ہے وہ برباد ہو گیا ہے، اکنامک تباہ ہو گئی ہے، لوگ جو ہے سڑکوں پہ کیا اب تو بہت ہی فٹ پاتھ پر آ گئے ہیں. اور وزیر اعظم جو ہے جس سے انہوں نے کہا تھا کہ وہ سادگی اپنائیں گے، تعلیمی جو بڑے بڑے محلات میں نہیں رہیں گے، لیکن دیکھا جائے تو وہ انہوں نے کوئی بھی اس میں کمی نہیں کی ہے. عمران خان وہی شاہانہ انداز کے اندر حکومت کر رہے ہیں، اسی طرح سے ہیلی کاپٹرز کے اور وزیر اعظم ہاؤس کے خرچے ہیں. بنی گالہ میں وہی تمام شاہانہ اخراجات کا انداز ہے، بڑی بڑی دعوتوں پہ اسی طرح سے خرچ کیا جاتا ہے، اور وزراء کے جو اللے تھللے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں. تو اس سے کہیں یہ نہیں لگتا کہ یہ ایک غریب ملک ہے، یہ غریب لوگوں میں کوئی تبدیلی لانے کی عمل ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس سوال کے اوپر سب کو مل کر سوچنا چاہیے، اور یہی سوالات ہمارے آئندہ کے موضوعات ہوں گے.